तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं अगले हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 3 ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से देखा था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव के बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस, देन द लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स, क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना है। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है एल ऑफ डी बाई डी टी एफ ऑफ टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। यहाँ पे एफ डैश का मतलब भी डिफ्रेंसिएशन होता है, इज इक्वल टू एस एफ बार एस माइनस एफ ऑफ जीरो। चूंकि एफ ऑफ जीरो क्या होता है आपका, लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ ऑफ टी होता है। ये एक बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी है। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ गया। आइए हम इसके प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ कह रहा है लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव ई का पावर माइनस एस टी इंटू एफ डैश टी डी टी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ पे एफ डैश, यहाँ पे क्योंकि हम इसे एफ डैश टी भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे एफ डैश टी किया गया है बाय इंटीग्रेटिंग पार्ट्स, जो कि आपने अगर इंटीग्रेशन बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसमें आता है कि पहले हम एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव वाले टर्म को। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को सॉल्व किया गया है, तो ई का पावर एस टी इंटू एफ ऑफ टी, लिमिट यहाँ पे पुट कर दिया गया है 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 0 टू इन्फिनिटिव ई का पावर माइनस एस टी इंटू माइनस एस इंटू एफ ऑफ टी डी टी। क्लियर। यहाँ से आप एक बार टी के जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, एक बार इन्फिनाइट पुट करेंगे तो 0 माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 0 आएगा, प्लस एस आपका यहाँ से बाहर हो जाएगा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 टू इन्फिनाइट ई का पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका जो है वो निकल के आ जाएगा वैल्यू। चूंकि ये क्या होता है, ये पूरा टर्म क्या होता है जो कि हमने पहला एलिमेंट्री में डिस्कस किया था, वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपका ये प्रूफ हो गया। क्लियर। यहाँ तक आई हो पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब बारी आता है हमारा अगला है, जो कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल है। ये आपका डेरिवेटिव था। तो यहाँ पे एल ऑफ एफ ऑफ टी दिया हुआ है इज इक्वल टू एफ बार एस, देन द लेप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ बार एस डिवाइडेड बाई एस। ये आपका बेसिकली क्या है, फॉर्मूला है। आइए इसके प्रूफ को देखते हैं हम लोग, क्या इसका प्रूफ है। तो यहाँ पे इसका प्रूफ है, यहाँ पे मान लिया गया जी ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे टी के जगह पे क्या किया गया, एक बार 0 पुट किया गया। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे लिमिट भी क्या हो जाएगा, 0 टू 0 होगा। तो यहाँ से 0 टू 0 एफ ऑफ टी डी टी हो गया, और यहाँ से कोई भी लिमिट आपका 0 टू 0 रहेगा तो उसका जो वैल्यू आता है वो 0 ही आता है। तो यही आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड जी डैश टी यानी हमारा डेरिवेटिव जो हमें निकालना है, तो डी बाई डी टी 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएशन करना है इंटीग्रेशन को, तो चूंकि आपको पता है इंटीग्रेशन क्या है, अपोजिट है डिफ्रेंशिएशन का, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, आपका एफ ऑफ टी बचेगा, इफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 हो इस कंडीशन पे। चूंकि हम जानते हैं, जो कि अभी हमने डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला डिस्कस किया, एल ऑफ जी डैश टी इज इक्वल टू एस इंटू एल। चूंकि वहां पे एफ था तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वही आपकी चीजें हैं, एस एल इंटू जी ऑफ टी माइनस जी जीरो। क्लियर। यहां से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एल ऑफ एफ ऑफ टी आएगा, और एस इंटू एल, चूँकि आपको यहाँ पे टी एफ मानना था, जो कि हमारे फॉर्मूला में ऑलरेडी था। तो यहाँ पे एस इंटू एल 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी माइनस 0। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा आपका एफ बार एस डिवाइडेड बाई एस का इज इक्वल टू एल, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी। ये आपका फाइनली प्रूफ हो गया। क्लियर। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए डायरेक्टली एग्जाम्पल के क्वेश्चन पे हम आते हैं। कह रहा है कि इवेलुएट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू टी इंटू ई का पावर माइनस टी इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी। वी नो डैट, हम जानते हैं कि साइन टी, ये पूरे प्रॉपर्टी को तो हम एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, तो अलग अलग हम इसे थोड़ा सा बांट देंगे, उसके बाद कंबाइन कर देंगे। तो चूंकि हम जानते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 होता है। अगर यहाँ पे 2 होता तो एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाता। चूंकि यहाँ पे टी के साथ 1 है तो यहाँ पे 1 है। यूजिंग द डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी, यानी डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे प्रीवियस लेक्चर में, उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एल ऑफ, चूंकि यहाँ पे साइन के डिवाइड में क्या है, टी है, तो यहाँ पे टी आ गया। तो यहाँ पे जो आपका लिमिट होगा एस टू इन्फाइनाइट होगा 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो चूंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एस का, तो टेन इनवर्स एस हो गया, और लिमिट हम पुट करेंगे एस टू इन्फाइनाइट। तो आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं लिमिट को। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसके लिमिट को पुट करेंगे तो आएगा पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। ओके एस।
देन उसके बाद हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो एल ऑफ ई का पावर माइनस टी इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई टी का जो वैल्यू होगा वो पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एस प्लस टी होगा, एस प्लस वन होगा। और जो आपका एस होगा वो एस प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार देखिएगा जरूर, क्योंकि उसके बिना देखे हुए ये चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो बाय द इंटीग्रल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डायरेक्टली फॉर्मूला पे अप्लाई कर देंगे तो पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एस प्लस वन डिवाइडेड बाई एस आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है, कह रहा है इवेलुएट 0 टू इनफाइनाइट ई का पावर माइनस 3t इंटू साइन टी डी टी। तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो लेट एफ ऑफ टी हम लोगों ने मान लिया ये आपका वैल्यू, जो कि हमारा जनरल टर्म होता है। नाउ एल ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट ई का पावर माइनस टी इंटू एस टी इंटू साइन टी डी टी। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, चूंकि साइन का हम जानते हैं क्या होता है 1/s² प्लस 1 और 0 टू इनफाइनाइट ई का पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी डी टी। और यहाँ पे एस के जगह पे हम 3 रखेंगे बोथ साइड्स। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई, चूंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 3 है और फॉर्मूला आपके अकॉर्डिंग है तो आपका एस के जगह पे 3 हो जाएगा, यानी 3a² प्लस 1 इंटू 0 टू इजिकल टू 0 टू इनफाइनाइट ई का पावर माइनस 3 इंटू साइन टी डी टी। और यहाँ से 1/10 इजिकल टू 0 टू इनफाइनाइट ई का पावर माइनस 3t और साइन टी डी टी। चूंकि हमें इसी के वैल्यू को फाइंड आउट करना था तो ये आपका वैल्यू जो आ गया 1/10 आ गया। तो यहाँ तक आई हो पूरा क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।